नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना। तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता। लेकिन दिल्ली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एतबार किया, उनकी बातों पर एतबार किया। लेकिन अब बदले में क्या मिला? अब यही दिल्ली की महिलाएं शायद गालिब का एक दूसरा शेर गुनगुना रही होंगी कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में बेवफाई कर चुकी है बीजेपी की सरकार। लाड़की बहना स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या में कटौती करके अब वही काम दिल्ली में करने जा रही है। दिल्ली की महिलाओं को लग रहा है कि उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट दिया, बढ़ चढ़कर वोट बीजेपी वालों ने ले लिया। लेकिन जब महिला समृद्धि योजना की बात आई, तो जहां कहा जा रहा था वादा कि हर महिला को 2,500 रुपया दिया जाएगा, उसमें कटौती की जा रही है, काट छांट की जा रही है। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में चीजें अप्रूव नहीं हुई। 8 मार्च को भी ये काम सिंबॉलिकली हो पाएगा। आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी ने वैसे ही पोस्टर जारी कर दिया है कि बस 3 दिन और, कल किया था, कल या परसों 8 मार्च को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपया। लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है, जो इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, कि दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वो भी महिला है, उन्होंने तय किया है कि 18 से 60 साल उम्र की महिलाओं को ही 2,500 रुपया दिया जाएगा और 3 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक आय जिसकी है उसको पैसा नहीं मिलेगा। जो टैक्स पे कर रहा है महिला, उसको पैसा नहीं मिलेगा। जो सरकारी नौकरी में है उसको पैसा नहीं मिलेगा। जिस महिला को किसी अन्य योजना के थ्रू कुछ फाइनेंशियल मदद मिल रही है, उनको भी ये 2,500 रुपया नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर 72 लाख दिल्ली में महिला वोटर रजिस्टर्ड थी। इसमें से करीब 50% से ज्यादा ने वोटिंग में हिस्सा किया था। मोटे तौर पर अब कहा जा रहा है कि 21 लाख, 15 से 20 लाख महिलाओं को ही फायदा मिलेगा। जब अरविंद केजरीवाल ने 2,100 रुपये महिला सम्मान योजना के तहत देने की घोषणा की थी, तब उनका आंकड़ा था कि 35 से 40 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो कहां 35 से 40 लाख और कहां 15 से 20 लाख? ये वादा खिलाफी नहीं है तो क्या है? अब इसमें भी पेच देखिए, मजेदार पेच देखिए, या दर्दनाक किस्म का पेच देखिए कि मोदी जी कहते हैं कि उनकी नज़र में सिर्फ 3 ही जातियां हैं, जिसमें एक जाति महिला की है, एक किसान की है, एक युवा की है, एक गरीब की है। लेकिन जब इस जाति का को किया गया वादा पूरा करने की बात आती है, तो आप कंजूसी बरत जाते हैं। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को नहीं मिलेगा और विधवाओं को नहीं मिलेगा 2,500 रुपया। चलिए विधवाओं के लिए मान लिया, क्योंकि दिल्ली में विधवाओं की पेंशन 2,500 रुपया है। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, लेकिन कितनी मिलती है? 60 साल से 69 साल की उम्र की महिलाओं को 2,000 रुपया, 2,000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। तो ये वंचित रह जाएंगी 500 रुपया महीना से। इनको 2,500 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको 2,000 रुपये मिल रहे हैं। 69 साल से ऊपर यानी 70 साल से ऊपर की महिलाओं को जरूर 2,500 रुपया मिलता है। SC ST की महिलाओं को 60 साल से ऊपर होने पर 2,500 रुपया मिलता है, लेकिन जनरल श्रेणी की वृद्धावस्था महिलाओं को 60 से 69 साल की उम्र में सिर्फ 2,000 रुपया मिलता है। तो इस डिस्पैरिटी को तो दूर किया जा सकता था। दूसरी बात, दिल्ली में पर कैपिटा इनकम ही 2-2.25 लाख रुपया है। वहां पर आप 3 लाख का कैप लगाते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, महानगर है, आने जाने की परेशानी है। जब LG साहब ने फाइल अटकाई थी
अरविंद केजरीवाल के समय की, जिसमें उन्होंने कहा था 1000 करोड़ रुपया रखा था, 1000 रुपया महिलाओं को देने की बात कही थी, तब दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा था कि कैप 3 लाख कर दिया जाए। तब अरविंद केजरीवाल ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, कैप 3 लाख नहीं करेंगे, ये आगे होगा। अब कितना होगा ये मुझे पता नहीं। अब मजेदार बात दूसरी देखिए, या दर्दनाक किस्म की बात देखिए। यहां वादा खिलाफी हो गई, 2-3 जगह वादा खिलाफी जिसका जिक्र मैंने कर दिया। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत का कार्ड और तमाम चीज़ें मंगाई जाएंगी, तमाम चीज़ों का मिलान किया जाएगा। अच्छी बात है, मिलान करना चाहिए। जो डिजर्व कर रहा है उसे ही मिलना चाहिए, फर्जी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव से पहले हर महिला को दे दिया गया था 3-4-5 किस्तें। जिसने अप्लाई किया उसको दे दिया। करोड़पति अरबपतियों ने भी अप्लाई किया होगा तो उनको भी दे दिया गया पैसा महाराष्ट्र में। अब वहां काट छांट की जा रही है। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? 8 मार्च को सभी डिपार्टमेंटों से कहा गया है कि इसको उत्सव के रूप में बनाएं। यानी आप महिलाओं से वादा खिलाफी कर रहे हैं और उसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। फिर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कैंप लगाया जाएगा। ऐसी महिलाओं के यहां क्यों नहीं जाती सरकार? कम से कम वृद्धावस्था वाली महिलाओं की। खैर 60 से 69 की मैं बात कर रहा हूं, जिनको 500 रुपए का उनको घाटा होगा कुल मिलाकर। वोट दिया उन्होंने, उसके बावजूद 500 रुपए का घाटा होगा, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन 60 से 69 साल में 2000 रुपया महीना है। तो जोर शोर से छत्रसाल स्टेडियम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद होंगी, उनके मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मौजूद होंगे और कुछ चुनिंदा कुछ महिलाओं को महिला दिवस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पेंशन उनके खाते में डाल दी जाएगी। या खाता उस समय नहीं बना होगा, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया फटाफट करवा दी जाएगी, या फिर शायद हो सकता है नकद दे दिया जाए, चेक दे दिया जाए, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्या करेगी। तो आप जोर शोर से इसको जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महिला वोटरों के साथ चोट भी कर रहे हैं। केजरीवाल के समय 2100 रुपया महीना देने की बात कही थी, लेकिन उनके दायरे में 35 से 40 लाख महिलाएं आ रही थी। ये लोगों ने, बीजेपी ने 2500 रुपये देने की बात की, लेकिन इनके दायरे में 15 से 20 लाख महिलाएं ही सिर्फ आ रही हैं। तो 50% महिलाएं अगर केजरीवाल को वोट देती तो ज़्यादा इस सुविधा से वंचित नहीं होती। कुल मिलाकर एक कहानी, निष्कर्ष तो ये निकलता है कि जब रेवड़ियां बट रही हो तो देख लेना चाहिए किसकी रेवड़ी में कितना दम है, किसकी गारंटी में कितना दम है। मोदी जी ने कहा था ये मोदी की गारंटी है, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हो जाएगा। तब ये इफ बट किंतु परंतु अगर मगर कुछ भी बीजेपी के संकल्प पत्र में नहीं जोड़े गए थे कि 3 लाख का कैप होगा, 18 से 60 साल होगा। चलिए 18 से 60 साल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश भर में 60 साल से ऊपर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन मिलती है। लेकिन अगर वृद्धावस्था पेंशन कम है, आप नई योजना ला रहे हैं उससे, तो ये जो भावांतर योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश में की थी, उसकी भरपाई तो सरकार को कम से कम करनी चाहिए। क्या सरकार करेगी ऐसा? दिल्ली रेखा गुप्ता की सरकार, महिला मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।